कौमी एहतसाब ब्यूरो और वफाकी वजीर इत्तलात आमने सामने। अलीम खान से मुताल्लिक बयान पर नैब ने नोटिस लिया तो फवाद चौधरी बरस पड़े। फौरन ट्विटर की पिच संभाल ली। नैब को फजूल बयानात के बजाय काम पर तवज्जो देने का मशवरा दे दिया। कहा जमानत देना इनका इख्तियार नहीं तो मुदाखलत कैसे हुई। अंदाजा होता है नैब इस्तिदाद के किस कदर संजीदा बुहरान का शिकार है। हालिया सूरत हाल पर मरियम नवाज ने भी ट्विटर महाज संभाल लिया। कहा हर दिन एक नए चैलेंज का मुकाबला होता है, जब कुछ ना मालूम हो तो कुछ भी हो सकता है। ये भी लिखा सब अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। वालदा कहती थी जिस दिन आप टूटते हैं इसी दिन आप नए अज़्म के साथ काम करते हैं। नैब की टीम के शहबाज शरीफ की बेटियों के घर आमद पर आसिफ जरदारी की मजम्मत। कहा चादर और चार दीवारी सिर्फ बुज़दिल पामाल करते हैं। कठपुतली वजीर आजम में हौसला नहीं कि सियासी मैदान में मुकाबला करें। बहादुर लोग इदारों में छुपकर वार नहीं करते। शहबाज शरीफ की साहबजादी के घर पर कोई छापा नहीं मारा। मखसूस अनासिर नैब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नैब ने एलामिया जारी कर दिया कि घर पर तलबी का नोटिस पहुंचाने गए थे। तलबी का नोटिस जाती तौर पर जाकर वसूल कराया जाता है। आपके वालिद ने बड़ा काम किया है, आप क्यों नहीं हुकूमत से बात करते? हमारी जान छुड़ाएं, आपको हम बुलाते हैं यहाँ पर, मुझे नहीं अच्छा लगता। आप कोई आपस में सेटलमेंट कर लें। इदारे ऐसे काम करते हैं। नैब के पीछे जो न्याजी छुपाव इतनी है कि शहबाज शरीफ के अपना गिरफ्तार करने आते तो भाषण देते। मैं आज चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब को दरखास्त करता हूँ कि मुझे बुलाएं। मैं हक के इज्जत का दावा करूंगा। नैब के एक्शन पर हमजा शहबाज का रिएक्शन। नैब और हुकूमत का गठजोड़ करार दे दिया। कहा डीजी नैब लाहौर ने बुलाकर कहा कि हुकूमत से मामलात सेटल कर लें। आपको बुलाना अच्छा नहीं लगता, हुकूमत से तय कर लिया तो हम भी मामला रफा दफा कर देंगे। यह भी कहा शहजाद सलीम ने जाली डिग्री की करारदाद वापस लेने को कहा। बात ना मानने पर घर पर 2 बार धावा बोला। वालदा और बहनों को भी नोटिस भेज दिया गया। आला अदलिया डीजी नैब और मुझे बुला ले, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। हमजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमजा शहबाज का बयान खिसियानी बिल्ली खंबा रोचे के मुतरादिफ है। नैब का अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। हमजा शहबाज के डीजी नैब लाहौर पर लगाए गए इल्जामात मुस्तरद। तर्जुमान नैब ने कहा अगर डिग्री के बारे में बात हुई थी तो हमजा शहबाज खामोश क्यों रहे। ये नहीं बता रहे थे कि जब उनके खेलने कूदने के दिन थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दिन थे, किसी जगह पे तालीम हासिल करने के दिन थे, उस जमाने में भी एलिजिडली इल्लीगल मनी ट्रांजैक्शंस उनके नाम पे हो रही थी। हमजा शहबाज के नैब और हुकूमत पर इल्जामात। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल। शहबाज गिल कहते हैं हमजा आज ये बता रहे थे कि बचपन से उन्हें मुल्क बदर होना पड़ा, मगर ये नहीं बताया कि जब वो छोटे थे तब से ही मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। नून लीग मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात से पहले ही शोर मचा रही है। आज न्यूज के प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में पीटीआई रहनुमा कंवल जोसेफ की गुफ्तगू। कहा नून लीग लोगों में सनसनी फैला रही है। असासजात केस की लपेट में पूरा शरीफ खानदान। नैब ने शहबाज शरीफ की बेटियों को भी तलब कर लिया। 15 और 16 अप्रैल को हमजा और 17 अप्रैल को नुसरत शहबाज तलब। राबिया शरीफ को 18 और जवेरिया शरीफ को 19 अप्रैल को पेश होने की हिदायत कर दी। आसिफ जरदारी की मौलाना फजल रहमान के घर आमद, अयादत की, साथ में सियासी सूरत हाल पर भी बात की। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को नाअहल करार दे दिया। बोले मईशत तबाह हो चुकी। ये भी बताया हुकूमत के खिलाफ मिलियन मार्च में नवाज शरीफ और जरदारी साथ होंगे। खान साहब की सियासत जो है वो नैब से शुरू होती है, नैब से ख़त्म होती है। ये कभी नहीं चाहेंगे कि करप्शन का हल निकले। नैब का रोल ही यही रहा कि वो सियासी इंतकाम करे, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करे। खान साहब की सियासत नैब से शुरू होकर नैब पर खत्म होती है। बिलावल भुट्टो की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध के अवाम ने वजीर आजम को मुस्तरद कर दिया।
हुकूमत पर जमहूरी और मुआशी हक छीनने का इल्जाम, मुत्तहिदा पर भी तनकीद, बोले MQM को माजी की सियासत छोड़ना होगी। तकसीम किया है, इनके रवैयों ने सिंध दो हैं इसका ऐलान होना बाकी है। और वो तासुब इस मुल्क को तकसीम किया था, उन्होंने 72 से ही सिंध को भी तकसीम कर दिया। 18वीं तरमीम में धोखा हुआ, हमें भी दिया गया और कौम को भी दिया गया। सिंध तकसीम हो चुका, बस ऐलान होना बाकी है। MQM पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 18वीं तरमीम में अवाम के साथ धोखा हुआ, वजीर आजम मुदाखलत करके इख्तियारात दिलवाएं, फिरदौस शमीम नकवी भी डट गए, कहा 18वीं तरमीम में तब्दीली लाकर रहेंगे। लोगों की तवज्जो अपनी करप्शन से हटाने के लिए ये 18वीं तरमीम की बात करें। ये झूठे हैं, ये मक्कार हैं, ये फरेबी हैं। 18वीं तरमीम को छेड़ा तो दमादम मस्त कलंदर होगा, मुशीर इत्तलात सिंध ने खबरदार कर दिया। मुर्तजा वहाब कहते हैं MQM ने पुरअमन धरती पर लिसानियत का बीज बोया। करूंगा, बस अल्लाह का शुक्र अदा इंसाफ मिला है, इन्हीं अदालतों से सलाह मिली थी, इंशाअल्लाह ताला इन्हीं अदालतों से मज़ीद इंसाफ। एफिडेंट केस में उम्र कैद की सजा मुअत्तल होने के 2 दिन बाद लीगी रहनुमा को आजादी मिल ही गई। हनीफ अब्बासी जेल से रिहा, कहते हैं खुदा का शुक्र है, मुश्किल वक्त आता है और चला जाता है। लीगी मतवालों ने जेल से बाहर आने पर रहनुमा को फूल पहनाए, गाड़ी पर भी पत्तियां निछावर की। हनीफ अब्बासी के इस्तकबाल के लिए कारकुनों के अलावा कोई बड़ा पार्टी रहनुमा नजर न आया। दवाओं की कीमतों में कितना इजाफा हुआ, ड्रैप के 5 साला ऑडिट का फैसला। वजीर सेहत आमिर कियानी कहते हैं इदारे को शफाफियत और कारकर्दगी के आला मयार पर चलाया जाए ताकि अवाम को सस्ती और मयारी अद्वियात की रसाई मुमकिन हो सके। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत का बुरा हाल, कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट में सहूलियात का फुकदान। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में दिल के ऑपरेशन बंद कर दिए गए। कबायली इजला के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट नाकारा, अमला गायब। जबरूद के टाइप D अस्पताल से डॉक्टर गैर हाजिर, मरीज पेशावर जाने पर मजबूर। टारगेट किलिंग बढ़ जाएगी। अगर इरशाद रंझानी को सड़क पे मार दिया जाएगा, उसको पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा, बजाय इसके कि उसको अस्पताल लेके जाए, तो क्या गवर्नमेंट हरकत में नहीं आएगी? क्या गवर्नमेंट सवाल नहीं पूछेगी? क्या पुलिस क्या एक्सपेक्ट करती है मुझसे सवाल करना छोड़ दें? मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस के अफसरान जो पॉलिसी मेकर हो गए, पॉलिसी बनाना उनका काम। सिंध सरकार ने पुलिस कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। मुर्तजा वहाब कहते हैं पुलिस कॉन्फ्रेंस में मसरूफ रही और शहर में 5 अफराद कत्ल हो गए। पुलिस का काम पुलिसिंग करना है, लेकिन ऐसा लगता है पुलिस पॉलिसी मेकर बन चुकी है, जो नहीं होना चाहिए था। सूडान में सियासी बहरान, बूरी मिलिट्री काउंसिल के सरबराह जनरल औद इब्ने औफ मुस्ताफी। अवाम का जश्न, जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान को नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। बीजेपी के सरबराह अमित शाह की तासुब पसंदी, कहते हैं इख्तिदार मिला तो मुस्लिम और ईसाई समेत तमाम मुहाजिरीन को खलीज बंगाल में फेंक देंगे। मानेका गांधी की वोट के लिए मुसलमानों को धमकी, कहा मुस्लिम वोट ना मिलने पर भी जीत गईं तो इनका कोई काम नहीं करेंगी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस। अस्सलामुअलैकुम, आज 12 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे नैब और फवाद चौधरी के दरमियान शुरू होने वाली लफ्जी गोलाबारी से। अलीम खान के मामले पर फवाद चौधरी के बयान पर नैब ने रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि उनके हालिया बयान का जायजा लिया जाएगा। बयानात में खिलाफ वर्जी हुई तो कार्रवाई होगी। जवाब में फवाद चौधरी ने फिर ट्वीट दाग दिया है, लिखा कि फजूल बयानात की बजाय काम पर तवज्जो दें, जमानत देना उनका इख्तियार नहीं तो मुदाखलत कैसे हुई। नैब और फवाद चौधरी आमने सामने, दोनों में लफ्जी जंग छिड़ गई। पहले फवाद चौधरी ने ट्वीट में भड़ास निकाली, कहा कि अरबों रुपए खाने वालों की जमानत हो सकती है, कारोबारी शख्स अलीम खान को जमानत क्यों नहीं मिलती। फवाद चौधरी के ट्वीट पर नैब का रद्द-ए-अमल आया। नैब ने एलामिया में कहा फवाद चौधरी के हालिया बयानात का जायजा लिया जाएगा। बयानात कहीं इंक्वायरी पर असरअंदाज तो नहीं हो रहे।
बयानात में खिलाफ वर्जी पाई गई तो कार्रवाई होगी। फवाद चौधरी जवाब में फिर बोले, ट्वीट किया सारा दिन हल्के में मसरूफ रहा, नैब का नोटिस नजर से ओझल रहा, फजूल बयानात की बजाय काम पर तवज्जो दें, जमानत देना उनका इख्तियार नहीं तो मुदाखलत कैसे हुई, ये पेचीदा मुकदमे कहां से हल करेंगे। फवाद चौधरी के बयान और नैब के रद्द अमल के बाद कहानी किस करवट बैठेगी ये तो वक्त ही बताएगा। अभी आपको बताएं कि हमजा शहबाज ने डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद के खिलाफ इल्जामात की बारिश कर दी। लाहौर में धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमजा शहबाज का कहना था कि नैब के पीछे नियाजी छुपा हुआ है। डीजी नैब लाहौर ने बुलाकर कहा, आपको बुलाना अच्छा नहीं लगता, हुकूमत से मामलात सेटल कर लें। शहजाद सलीम ने कहा कि मेरी जाली डिग्री पर करारदाद वापस ले लें तो आपको कोई नोटिस नहीं आएगा। बात ना मानने पर मेरे घर 2 दिन धावा बोला, बीमार वालदा और बहनों को तलब किया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुझे और डीजी नैब को बुलाएं ताकि हिसाब किताब बराबर हो। मैं ऐसे नहीं कहता कि ये नैब और न्याजी गठजोड़ है। मुझे जब बेल के बाद बुलाया गया, मुझे अपना जो है ना वो डीजी साहब नैब के दफ्तर में ले जाया जाता है। शहजाद सलीम साहब फरमाते हैं, हमजा साहब ये आपकी असेंबली में मेरी जाली डिग्री की करारदाद क्यों जमा हुई, इसको मेहरबानी करके वापस ले, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो आप इसके बाद कॉल अप नोटिस आपको नहीं आएगा। उसके बाद मुझे 1 महीने नोटिस नहीं आया। अब 24 घंटे बाद नोटिस, 48 घंटे बाद मेरी माँ को नोटिस, 24 घंटे में मेरी बहन को नोटिस। फिर कहते हैं कि आप क्यों नहीं हुकूमत से बात करते, हमारी जान छुड़ाएं, आपको हम बुलाते हैं यहाँ पर, मुझे नहीं अच्छा लगता, आप कोई आपस में सेटलमेंट कर लें, मैं बड़ा अंडर प्रेशर हूँ इसलिए मुझे आपको बुलाना पड़ता है। मैंने आला अदलिया के चीफ जस्टिस साहिबान से दरख्वास्त की है कि आप मुझे बुलाएं, डीजी नैब को बुलाएं। मैं हद के इज्जत का दावा करूंगा, लोग महंगाई की आग में जल रहे हैं और इमरान न्याजी शरीफ खानदान की बुग़्ज़ और हसद में जल रहा है। हमजा शहबाज ने इल्जाम लगाया, नैब ने मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान नैब कहते हैं कि डीजी नैब लाहौर ने अपनी डिग्री के बारे में हमजा शहबाज से कोई बात नहीं की। अगर डीजी नैब ने डिग्री के हवाले से बात की थी तो हमजा शहबाज क्यों खामोश रहे। आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस सबूत के बाद हमजा शहबाज इल्जामात लगा रहे हैं। हमजा शहबाज का इल्जाम किसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा है। तर्जुमान ने यह भी कहा कि हमजा शहबाज झूठे इल्जामात लगाकर नैब तहकीकात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। डीजी नैब लाहौर की डिग्री की तस्दीक HEC पहले ही कर चुका। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ की साहबजादी के घर पर नैब टीम की आमद की मजम्मत की है। साबिक सदर का कहना था कि चादर और 4 दीवारी सिर्फ बुज़दिल पामाल करते हैं, माएँ बहनें और बेटियां सांझी होती हैं। बहादुर लोग इदारों में छुपकर वार नहीं करते। कठपुतली वजीर आजम में हौसला नहीं कि सियासी मैदान में मुकाबला करें। इमरान खान ने सियासत को तंग नजरी से आलूदा कर दिया है। उधर मरियम नवाज ने ट्विटर का फिर महाज संभाल लिया है। लिखती हैं कि हर दिन एक नए चैलेंज का मुकाबला होता है, जब कुछ ना मालूम हो तो कुछ भी हो सकता है, सब कुछ अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक ही होता है। मरियम नवाज ने मजीद लिखा, वालदा कहा करती थी, जिस दिन आप टूटते हैं उसी दिन आप नए अज़्म के साथ काम करते हैं, सब कुछ अल्लाह ताला ही तय करते हैं। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ की फैमिली के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार मजीद वसी कर दिया है। हमजा शहबाज के अलावा उनकी वालदा और दोनों बहनों को भी